रीना, ओ रीना, चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई थी। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मूही, कहाँ मुंह काला करने गई है, घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रीना के पति की रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी बहू को मानती थी। वो हमेशा ऐसे ही बात करती रीना से। अब तो रीना को आदत सी हो गई। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रीना की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये ही 4 सदस्य थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में सुन्न से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर जिससे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती घर में। बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब रीना की सास थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी कि आंगन में इतने में रीना भाग के छत पर से आ गई। माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? रीना ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले। और हाँ, अच्छे से खाना बनाना, थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल गई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जाग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसका दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पॉटी भी कर दी। फिर उसको सफाई किया, फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदल रही। रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी का एक घूंट भरा ही था। इतने में सरला चिल्लाते हुए, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारा दिन आराम करती रहती है, क्या पी रही है? रीना की गिलास की ओर नज़र दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैलाकर देखा तो घर भी साफ सुथरा नज़र आ रहा था। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ले, ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने वो पानी का गिलास रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि कहीं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबाकर टेस्ट की, नहीं, ये तो पानी है, मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटी को लिए सब्जियों को धो कर रखा ही था कि इतने में ही सुमन, रीना की ननद और जवाई जी की एंट्री होती है घर में। सरला तो खुशी के मारे फूली न समाई और अपनी बेटी को गले लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है, तू कोई बेटे से कम है, तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पोंछे और जवाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको पानी और ठंडा कुछ नाश्ता दिया, फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना के चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन लगने लगता था। रीना को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ लग कर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ, भाभी आज अपने मायके मिल आएगी, बहुत दिन हो गए, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोच कर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना बोली, ठीक है,
जा तू अपने मायके रह, आ थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज तुझे मेरा बेटा लेने आ रहा है और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पर दिन ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उससे फ़ोन करके बुलवा लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक रीना सरला का बहुत ख्याल रखती। अब सरला ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद लिया। तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पर ही तू आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा। और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का अब बहुत ख्याल रखती। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए आए हो तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।